नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य, रावण की लंका सोने की क्यों थी। त्रेता युग में रावण की लंका सोने की थी, यह सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित होता है। आखिर एक राज्य पूरा का पूरा सोने का कैसे हो सकता है? क्या यह किसी देवता का आशीर्वाद था या फिर रावण की असाधारण शक्ति का प्रमाण? इस रहस्य की शुरुआत होती है रावण के पूर्वजों से। कहा जाता है कि लंका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जो देवताओं के प्रधान शिल्पकार थे। लेकिन यह सोने की कैसे बनी? क्या इसे देवताओं ने रावण को उपहार में दिया था या फिर इसके पीछे कोई और गूढ़ रहस्य छिपा था? लंका का निर्माण स्वयं देवताओं के प्रमुख वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि यह नगर मूल रूप से भगवान शिव के भक्त कुबेर के लिए बनाया गया था। जब कुबेर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की तो शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर उन्हें लंका प्रदान की। विश्वकर्मा ने इसे स्वर्ण से निर्मित किया, जिससे यह अद्भुत और अद्वितीय बन गया। पूरी लंका में विशाल महल, स्वर्णिम गगनचुंबी भवन, सुंदर बगीचे और चमत्कारी संरचनाएं थीं। लेकिन यह नगर कुबेर के पास अधिक समय तक नहीं रहा। रावण ने इसे कैसे प्राप्त किया? लंका मूल रूप से कुबेर के पास थी, लेकिन रावण की नज़र इस स्वर्ण नगरी पर पड़ गई। रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, लेकिन रावण को यह पसंद नहीं था कि कुबेर इतना शक्तिशाली और समृद्ध हो। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए और खुद को अजेय बना लिया। एक दिन रावण ने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी शक्ति और मायावी सिद्धियों के बल पर उसने कुबेर को हराया और लंका पर कब्जा कर लिया। कुबेर पराजित होकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए और वहां अपना नया निवास बनाया। इस तरह लंका रावण के हाथों में आ गई। लेकिन लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, उसमें कई रहस्य छिपे थे। रावण द्वारा लंका पर कब्जा करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि आखिर लंका इतनी चमकदार, स्वर्णिम और अद्भुत कैसे बनी? इसका रहस्य छिपा था विश्वकर्मा की दिव्य कला में। जब लंका का निर्माण हुआ था तब विश्वकर्मा ने इसे शुद्ध सोने से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह साधारण सोना नहीं था, बल्कि देवताओं के विशेष यज्ञों से उत्पन्न हुआ दिव्य स्वर्ण था, जिसे चिरस्थायी सोना कहा जाता है। यह न तो खराब होता था, न ही इसका रंग फीका पड़ता था। यही कारण था कि लंका सूर्य की भांति चमकती थी और दूर से ही इसका तेज लोगों को अचंभित कर देता था। लेकिन एक और रहस्य था। क्या लंका का यह सोना किसी विशेष कारण से चुना गया था? लंका केवल स्वर्ण से बनी एक भव्य नगरी नहीं थी, बल्कि इसके निर्माण के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी थे। कहा जाता है कि यह सोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, क्योंकि इसे स्वयं विश्वकर्मा ने देवताओं के आशीर्वाद से तैयार किया था। इस स्वर्ण की विशेषता यह थी कि यह ध्यान और मंत्रों की शक्ति को अवशोषित कर सकता था, जिससे लंका में रहने वालों की ऊर्जा और शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सोना ऊष्मा और प्रकाश का सबसे अच्छा संवाहक होता है। लंका को इस तरह बनाया गया
कि सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा नगर प्रकाशित और ऊर्जा से भरपूर हो जाता था। यह तकनीक आधुनिक सौर ऊर्जा सिद्धांतों से मेल खाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह सोना रावण की शक्ति का कारण भी था? रावण केवल अपनी तपस्या और ब्रह्मा जी के वरदानों के कारण ही शक्तिशाली नहीं था, बल्कि लंका का चमत्कारी सोना भी उसकी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह कहा जाता है कि लंका का सोना केवल साधारण धातु नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो उसमें रहने वालों व्यक्ति की शक्ति, आयु और ज्ञान को बढ़ाती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने लंका में कई यज्ञ और तंत्र क्रियाएं करवाई, जिससे वह सोना एक ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता था। इसके कारण लंका में रहने वाले राक्षस असाधारण बलशाली थे और वहां के वातावरण में एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित होती थी। परंतु क्या इस दिव्य सोने के कारण रावण अजेय बन गया था? क्या कोई इसे जीत सकता था? लंका का सोना निश्चित रूप से रावण की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन यह उसे पूरी तरह अजेय नहीं बना सका। रावण को ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान प्राप्त थे, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति का आधार उसका ज्ञान, तपस्या और तांत्रिक सिद्धियां थीं। हालांकि लंका के दिव्य स्वर्ण ने उसकी सेना और राज्य की सुरक्षा को अद्वितीय बना दिया था। यह स्वर्ण महलों, मंदिरों और किलों में जड़ा हुआ था, जिससे लंका की दीवारें मायावी ऊर्जा से भर जाती थी। कहा जाता है कि लंका के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था, जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाता था। लेकिन फिर भी रामायण में लंका का अंत हुआ, तो क्या लंका के सोने की शक्ति राम के आगे असफल हो गई? लंका का सोना जितना शक्तिशाली और रहस्यमयी था, उतना ही भगवान राम की दिव्यता के आगे निष्प्रभावी हो गया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम की सेना लंका पर आक्रमण करने आई, तब रावण को विश्वास था कि उसकी सोने से बनी अजय नगरी और उसकी मायावी शक्तियाँ उसे विजयी बनाए रखेंगी। लेकिन राम केवल बल और शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक थे। लंका का सोना राक्षसों को शक्ति जरूर देता था, लेकिन यह मर्यादा धर्म और सत्य के आगे टिक नहीं सका। श्री राम के दिव्य अस्त्र शस्त्र, हनुमान जी की भक्ति और विभीषण की सहायता से लंका का स्वर्ण कवच धीरे धीरे निष्प्रभावी होता गया। जब राम ने रावण का वध किया, तो लंका का वैभव भी समाप्त होने लगा। परंतु क्या रावण की मृत्यु के बाद लंका का सोना बचा रहा, या उसका भी अंत हो गया? जब रावण का वध हुआ और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब यह प्रश्न उठता है कि लंका के सोने का क्या हुआ? क्या यह स्वर्ण नगरी वैसे ही बनी रही, या फिर इसका अंत हो गया? रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने लंका का राज्य रावण के अनुज विभीषण को सौंप दिया। विभीषण एक धर्मपरायण राजा थे और उन्होंने लंका को अधर्म और तामसिक शक्तियों से मुक्त कर दिया। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि लंका का दिव्य सोना धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। माना जाता है कि रावण की तांत्रिक शक्तियों और यज्ञों से यह सोना अपनी ऊर्जा बनाए रखता था, लेकिन उसके नष्ट होते ही यह स्वर्ण सामान्य धातु में बदलने लगा। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार लंका का अधिकांश सोना समुद्र में समा गया और कुछ भाग विभीषण के शासन में बचा रहा। लेकिन क्या यह सोना आज भी कहीं अस्तित्व में है? यह प्रश्न अत्यंत रोचक और रहस्यमय है कि क्या त्रेता युग में रावण की स्वर्ण नगरी का कोई अंश आज भी अस्तित्व में है? यदि लंका पूरी तरह सोने की थी, तो उसका सोना आज कहाँ गया? कुछ मान्यताओं के अनुसार
जब राम के हाथों रावण का अंत हुआ तब लंका का वैभव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समुद्र के किनारे स्थित यह नगरी कालांतर में जल प्रलय और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण डूब गई। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि विभीषण ने धर्म को बनाए रखने के लिए लंका के अधिकतर सोने को समुद्र में प्रवाहित कर दिया ताकि वह किसी दुष्ट शक्ति के हाथों न लगे। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि श्रीलंका के कुछ प्राचीन खंडहरों और गुफाओं में इस दिव्य स्वर्ण के अवशेष मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक नहीं मिला है। परंतु क्या भविष्य में इस सोने की खोज संभव है? लंका के सोने की खोज आज भी एक रहस्यमय और आकर्षक का विषय बनी हुई है। आधुनिक पुरातत्वविद और शोधकर्ता श्रीलंका के प्राचीन खंडहरों, समुद्री तलहटी और पौराणिक स्थलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस दिव्य स्वर्ण के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिल सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि लंका का स्वर्ण आज भी मौजूद है तो वह या तो समुद्र में गहरे दब चुका है या फिर श्रीलंका के जंगलों और पर्वतों में छुपा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित करना कठिन है क्योंकि हजारों वर्षों में भौगोलिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई सभ्यताएं और उनके अवशेष नष्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद पुराणों और महाकाव्यों में दर्ज लंका के स्वर्ण का रहस्य आज भी रोमांचक और रहस्यमय बना हुआ है। लेकिन क्या इस स्वर्ण का कोई आध्यात्मिक महत्व भी था? लंका का सोना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं था, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी था। यह केवल शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अहंकार और अधर्म की परीक्षा भी थी। रावण ने अपनी तपस्या और बल से इसे प्राप्त किया था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लंका का सोना यह दर्शाता है कि भौतिक सुख और संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अजय नहीं बना सकती अगर उसके साथ धर्म, सत्य और मर्यादा न हो। श्री राम ने लंका को जीतकर यह संदेश दिया कि सच्चाई शक्ति धन में नहीं बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में होती है। इसीलिए लंका का सोना केवल एक भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि यह कर्म और परिणाम का भी प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि धन और वैभव का उपयोग सही मार्ग पर किया जाए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। यही लंका के सोने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।